अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। आज हम 9th की एक्सरसाइज 1.6 जो है वो करने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के। इक्वेशंस को सिमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई होंगी, उसको हमने सॉल्व करना है। पहला मेथड होगा बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसको उर्दू हम कॉल्बो के तरीके से कहते हैं, और दूसरा है क्रैमर का रूल, क्रैमर के तरीके से सॉल्व करेंगे। आज हम मेथड पढ़ेंगे फर्स्ट बाय इन्वर्जन मेथड के इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड के जरिए से सॉल्व करना है। तो हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और नेक्स्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस दे दी गई हैं। इनको हमने सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के जरिए से। पहला मेथड हम पढ़ेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के जरिए से। तो ये दो आपके पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस दे दी गई हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आपका पहला फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे कि हमारे पास ये जो कोफिशिएंट हैं x और y के साथ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनका मैट्रिक्स अलग बनेगा, 2 -2 और ये 3 और ये 2। यानी ये जो कोफिशिएंट थे उनका मैट्रिक्स बना दिया। उसके बाद जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे थे उनका एक मैट्रिक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड पर आ रही हैं इसका एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी पहला स्टेप आपने ये करना है कि राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट आपने उसको लेट कर लेना है। इसको आपने a कह देना है, ये आपका a हो जाएगा। इसको आपने x फर्ज कर लेना है, ये आपका x हो जाएगा। और इसको आपने b फर्ज कर लेना है, ये आपका b हो जाएगा। a इसको आप x से डिनोट कर देंगे और इसको आप b से डिनोट कर देंगे। तो आप क्या देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, a x इज इक्वल टू b। a x इज इक्वल टू यानी a x इज इक्वल टू b हो जाएगा। हमने x मालूम करना है, x इधर रह जाएगा। ये A मैट्रिक्स जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा A इनवर्स B। मैट्रिक्स दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा A इनवर्स B। तो ये वाली कंडीशन हमने याद रखनी है बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड को इस्तेमाल करने के लिए कि x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब यहाँ पे देखें B की वैल्यू आपके पास मैट्रिक्स मौजूद है, A इनवर्स हमें मालूम करना है। तो पिछले लेक्चर्स में आपको समझाया था कि हम किस तरह से A इनवर्स जो है वो मालूम करते हैं। तो नेक्स्ट हम उधर कर लेते हैं। A इनवर्स मालूम करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स A है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो A का मैट्रिक डिटर्मिनेंट जो था वो आपके पास आ गया 10। अब हमें इनवर्स के लिए चाहिए होगा उसका एडजॉइंट। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी हम जगह तब्दील कर देते हैं, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इनके हम साइन तब्दील कर देते हैं। माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला -2 था 2 हो गया, ये 3 था -3 हो गया। अब हम A इनवर्स निकाल लेंगे।
तो ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। तो ए इनवर्स क्या बन जाएगा, 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 10 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2। तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया है, ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमारी कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। अब ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गई, तो x बराबर होगा ए इनवर्स क्या है 1/10 इंटू 2 माइनस 3 एंड 2, और b आपके पास ये वाली वैल्यू है 4 और 6। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे जिस मेथड से हमने पीछे सॉल्व किया था कि 1/10 वैसे रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले आप फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरह से फिर सेकेंड रो को इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/10, 4 2s are 8 प्लस 6 2s are 12। ये क्या जो -12 प्लस 12 के बराबर आ जाएगा। तो आपका x बराबर आ जाएगा 1/10 इंटू 20 और 0 के बराबर। ठीक है, अब 1/10 जो है वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10 और नीचे 0 के साथ भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x आपके पास आ जाएगा 10 इससे 2 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आ जाएगा। तो अब x को हमने क्या फर्ज किया था, x एंड y यहाँ पे, तो देखिए x की जगह पे हम उसको लिख लेंगे x और y इज इक्वल टू 2 एंड 0। x एंड y इज इक्वल टू 2 एंड 0, तो x किसके बराबर हो गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड के जरिए से हमने इन सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन आपको दे दी गई हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। उसको बाय हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के ज़रिए से करेंगे सॉल्व। उसी तरह से हमने स्टार्ट लेना है, इसको लिखना है आपने पहले मैट्रिक्स फॉर्म में, राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। पहले आपने कोफिशिएंट 2 y के साथ 1 6 5 ये आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल्स क्या हैं, x और y हैं, और इधर ये कांस्टेंट वैल्यू है 3 और 1 की। ठीक है, अब आपने इसको लेट कर लेना है, इसको a फर्ज कर लेना है 2 1 6 5, इसको आपने a फर्ज कर लिया, इसको आपने x फर्ज कर लेना है और इसको आपने b फर्ज कर लेना है। ठीक है, तो तीनों हो गए, इसको आपने a फर्ज कर लिया, इसको x कर लिया और इसको b कर लिया। तो जब हम देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा b के, और हमने कंडीशन निकाली थी कि x बराबर होता है a इनवर्स b के। इस कंडीशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चूंकि b की वैल्यू मौजूद है, मैट्रिक्स मौजूद है, a इनवर्स मालूम करना है, तो हम a इनवर्स पहले मालूम करते हैं। तो a इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। तो वो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई।
तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट क्या होगा कि हम इन डायगोनल एलिमेंट्स की जगह तब्दील कर देते हैं और यह जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनका हम साइन तब्दील कर देते हैं। तो ये आपके पास एडजॉइंट बन जाता है। और ए इनवर्स हमने पढ़ा था कि किसके बराबर होता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो ए इनवर्स आपका हो गया 1/4 एडजॉइंट ऑफ ए आप लिख लें। तो ये आपके पास ए इनवर्स जो था वो आ गया है। अब हमारे पास क्या थी कंडीशन, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x हमने मालूम करना है। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/4 5 -1 -6 एंड 2 और b हमारे पास था 3 एंड 1 था। ये हमारे पास b था। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1/4 वैसे आ जाएगा, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। इसी तरह से 5 सेकेंड रो को फिर आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -6 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 1/4 15 -1, ये क्या हो जाएगा -18 प्लस 2 आ जाएगा। इसको मजीद आगे देखेंगे तो आपके पास ये x बराबर आ जाएगा 1/4 14 एंड -16 के बराबर आ जाएगा। तो 1/4 जो है उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2s are 4, 2 7s are 14, तो ये 7/2 हो गया। 4 4s are 16, तो ये माइनस हो गया, 4 आ गया। अब x को हमने फर्ज किया हुआ था x एंड y, तो x एंड y के बराबर है ये, तो x इज इक्वल टू 7/2 हो गया और y की वैल्यू आ गई आपके पास जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। इसको हमने बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के ज़रिए से ही हल करना है। देखते हैं उसी तरह से। सबसे पहले आपने राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 4 2 3 -1 वेरिएबल्स x एंड y, और ये राइट साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसका एक मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा। इस तरह से फिर आप इसको लेट कर लेंगे। a इज इक्वल टू 4 2 3 एंड -1 के बराबर आ जाएगा। इसको आप x फर्ज कर लेंगे, x y हो जाएगा। इसको आप b फर्ज कर लेंगे, b आपका आ जाएगा 8 एंड -1 के बराबर। तो हमने क्वेश्चंस में एक कंडीशन पढ़ ली थी कि ax बराबर हो जाता है b के, तो x बराबर हो जाता है a इनवर्स b के। तो यहाँ पे हमें a इनवर्स निकालना होगा। देखिए a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स के लिए हमें a डिटर्मिनेंट चाहिए और a का एडजॉइंट भी चाहिए। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। a का डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय -1, देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 एंड -6 इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। आपके पास
उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह तब्दील कर दी जाती है और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन तब्दील कर देते हैं। तो हमारे पास ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। तो ए इनवर्स हो गया 1/-10 -1 -2 एंड -3 4 के बराबर। तो ये हमारे पास बन गया ए इनवर्स। और देखिए यहाँ पे हमारे पास है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। x हमारे पास मौजूद है, मालूम है। ए इनवर्स की वैल्यू हमने निकाली है -10 -1 -2 -3 एंड 4, और b हमारे पास है 8 एंड -1 के बराबर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/-10 इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो को कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी 1/-10 -8 प्लस 2 और -24 -4 बन जाएगी। तो x बराबर आ जाएगा 1/-10 -6 एंड -28 आ जाएगा। अब 1/10 जो है वो उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -6 मल्टीप्लाई बाय -1/10 -28 मल्टीप्लाई बाय -1/10। तो ये 2 3s are 6 2 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये 3/5 आ जाएगा। ये 14 माइनस माइनस प्लस 14/5 आ जाएगा। ये x था, x की वैल्यू हमारे पास है x और y। यहाँ पे हम x को x और y लिया हुआ है तो वो x और y आ गया। x बराबर आ जाएगा 3/5 के और y आ जाएगा 14/5 के बराबर। तो इस तरह से आपके पास x और y की वैल्यू जो है। जी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसको भी आपने उसी मेथड से बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको राइट करेंगे, राइटिंग इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको आप लिखेंगे 3 -2 -6 एंड 4 x एंड y 4 एंड 7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हम लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 3 -2 -6 एंड 4। इसको आप x फर्ज कर लेते हैं, x एंड y। इसको आप b फर्ज कर लेंगे तो b आपके पास हो जाएगा 4 और 7 के बराबर। तो ये बन जाएगी ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b लिख सकते हैं। तो देखिए a इनवर्स निकालना है, पहले हमें इनवर्स मालूम करना है। तो उसके लिए पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -6 मल्टीप्लाई बाय -2 तो 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है कि a का डिटर्मिनेंट जो आ गया है वो 0 आ गया है। और हमने पढ़ा था कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस वजह से जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसका हम इन्वर्स नहीं मालूम कर सकते। तो जब हम यहाँ पे इन्वर्स नहीं मालूम कर सकते तो इसका मतलब है
कि इस सवाल का सोल्यूशन सेट नहीं पॉसिबल नहीं है। सो हम लिख देंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज वाई इट्स सोल्यूशन सेट इस सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सवाल इधर ही कंप्लीट हो जाता है क्योंकि हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये अमल करने का मकसद भी यही था कि अगर सिर्फ हम इसको देखें तो हम यहाँ पे लिख देते, लेकिन ये स्टेप्स पूरे होने ज़रूरी है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो इस स्टेप के, फिर इस स्टेप के, फिर इसको सॉल्व करने के, और देन आप जो वैल्यूज़ लिखते हैं इस हिसाब से इसके क्वेश्चन के नंबर्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। आपको तरतीब इसी तरीके से करनी होगी। ये आज हमने किया है बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1.6 एक्सरसाइज का बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। और एक टॉपिक रह गया हमारा क्रैमर रूल के तरीके से, उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा लेक्चर आज का बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे लेक्चर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।